मनीष गर्ग। खबर शहडोल। घटना के बाद डॉक्टर को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उनके शरीर पर गंभीर चोटें हैं और वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे। मामले के सामने आते ही चिकित्सक समुदाय में भारी रोष है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सोहागपुर थाने के पुलिसकर्मियों पर शासकीय जिला चिकित्सालय में पदस्थ एक शिशु रोग विशेषज्ञ के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। आरोप है कि होमगार्ड ग्राउंड के सामने रहने वाले डॉक्टर के साथ न केवल घर के सामने मारपीट की गई, बल्कि उन्हें पुलिस वाहन में जबरन बैठाकर सोहागपुर थाना ले जाया गया। वहां 6 पुलिसकर्मियों ने डॉक्टर की डंडे और लात घूंसों से जमकर पिटाई कर उन्हें अधमरा कर दिया। मारपीट में बुरी तरह घायल हुए डॉक्टर का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। इस घटना के बारे में स्वयं पीड़ित डॉक्टर कृष्णेंद्र द्विवेदी ने बताया कि वह शासकीय कुशाभाव जिला चिकित्सालय में शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में पदस्थ हैं। बीती रात एक इमरजेंसी कॉल के बाद मैं अस्पताल से अपने घर लगभग 1:15 बजे पहुंचा। मैंने घर के बाहर गाड़ी से ही पत्नी को फोन करके दरवाजा खोलने के लिए कहा। इस बीच वहां पुलिस का एक वाहन पहुंचा, जिसमें 2 लोग मौजूद थे। इनमें से एक ने वर्दी पहन रखी थी, जबकि दूसरा सिविल ड्रेस में था। उक्त पुलिसकर्मियों ने पहले तो मुझसे इतनी रात में बाहर सड़क किनारे खड़े होने के बारे में पूछा, जिस पर मैंने कहा कि यह सामने मेरा घर है, लेकिन उक्त पुलिसकर्मियों को मेरी बात गलत लगी और उन्होंने मुझे गालियां देना शुरू कर दी। मेरे द्वारा विरोध करने पर मुझे मेरी गाड़ी से नीचे उतारकर डंडे से मारना शुरू कर दिया। इस दौरान पत्नी और पिता घर से बाहर निकले और वह हाथ जोड़कर पुलिसकर्मियों से विनती कर रहे थे कि मत मारो। इतना ही नहीं, मुझे पुलिस वाहन में जबरन बैठाकर सोहागपुर थाना ले आए। मुझे थाना लाने वाले पुलिसकर्मियों में सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर वाला तो कमेंट करें। थाना लाने के बाद दोनों मुझे जबरन लॉकअप के अंदर डाल दिए। वहां एएसआई चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। एवं लात घूंसों चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। मेरे साथ मारपीट बंद नहीं की जब तक मैं अचेत नहीं हो गया। मेडिकल कॉलेज में चल रहा उपचार। डॉक्टर के साथ रात में मारपीट के बाद सुबह पुलिस उनकी एमएलसी कराने मेडिकल कॉलेज लेकर गए। वहां उनके शरीर पर गंभीर चोट को देखते हुए एडमिट कर लिया गया। पीड़ित चिकित्सक के पूरे शरीर में गंभीर चोटें दिखाई दे रही हैं। वह सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। पुलिस के खिलाफ फूटा आक्रोश। चिकित्सक के साथ की गई इस बर्बरता की खबर जैसे ही सुबह फैली तो चिकित्सकों का गुस्सा फूट पड़ा। जिला चिकित्सालय समेत अन्य चिकित्सक सभी एकजुट होकर कमिश्नर के पास पहुंचे और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। सभी ने एक सुर में कहा कि इस घटना की निष्पक्ष रूप से जांच कराकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाए। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शीघ्र इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर हम लोग कड़े कदम उठाने को मजबूर होंगे। वहीं जिला अस्पताल के सारे डॉक्टर मेडिकल कॉलेज पहुंचे और उपचार ले रहे पीड़ित डॉक्टर से मुलाकात की। दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई। इस संबंध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर आदित्य द्विवेदी और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो निष्पक्ष रूप से जांच कराकर दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर और उनके परिजनों की ओर से इस मामले की कोई शिकायत थाने में नहीं दी गई है। मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी। मैंने एक डीएसपी और टीआई को मेडिकल कॉलेज डॉक्टर के बयान के लिए भेजा है। रही बात मारपीट की तो रात्रि गश्ती के दौरान डॉक्टर और पुलिसकर्मी के बीच कुछ कहासुनी हुई थी, जिसमें हाथापाई हुई है। पुलिसकर्मी का भी मेडिकल करवाया गया है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। ये कि डॉक्टर्स के द्वारा एक ज्ञापन कमिश्नर साहब को दिया गया है, जिसमें एक डॉक्टर के साथ विवाद के संबंध में उनके द्वारा जांच हेतु कहा गया है। इसी प्रकार थाना सोहागपुर में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक शोभन चतुर्वेदी द्वारा भी एक सूचना दी गई है। थाने पर उनके द्वारा रिपोर्ट लिख कर गई कि रात्रि गश्त में थे। रात्रि गश्त के दौरान एक व्यक्ति से उनका विवाद हुआ, उनके बीच में जुआ झटकी हुई। इसकी रिपोर्ट भी उनके द्वारा लेख की गई है। थाना सोहागपुर पर अभी तक किसी के द्वारा कोई जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा कोई लिखित अथवा मौखिक सूचना उनके द्वारा या उनके परिवारजनों द्वारा कोई लेख नहीं कराई गई है। चूँकि ये प्रकरण मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है और कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया गया है, इसलिए एक राजपत्रित अधिकारी को
डॉक्टर के बयान हेतु भेजा गया है, जिनके द्वारा इसकी जांच की जा रही है। इस संबंध में दोनों पक्षों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। जांच में जिस प्रकार का साक्ष्य पाए जाएंगे उस प्रकार की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, घटना को लेकर डॉक्टरों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस द्वारा बिना किसी तथ्य के, बिना किसी चीजों को जोड़ करके, बिना किसी आरोप के घटना कायद की गई, की गई। नहीं, जैसा मैंने आपको चैनल बताया को कि इसमें दोनों सब्सक्राइब पक्षों का करें और मेडिकल शेयर परीक्षण करें, कराया अच्छी गया है खबर हो तो और कमेंट जो करें। जांच चूंकि राजपूत अधिकारी द्वारा की जा रही है, दोनों पक्षों के पक्ष जानने के बाद इसमें जैसा साक्ष्य पाए जाएंगे वैसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जुआ झटके का कारण क्या था सर? ये जांच का विषय है। रात्रि गश्त में जो सहायक निरीक्षक थे उनके द्वारा ये बताया गया कि रात्रि में ये जो एक गश्त के दौरान उन्होंने एक गाड़ी में बैठे हुए रात्रि में मिले थे, उनके द्वारा उन्हें रात्रि काफ़ी होने से 1:30 करीब बज रहा था, घर जाने के लिए कहा गया तो उनके घर के पास खड़ा हुआ, घर के अंदर जाने के लिए गाड़ी के पास खड़ा हुआ था। इतने में 2 पुलिस वाले आए, उन्होंने मुझसे कुछ यहाँ पे खड़े, मेरा घर है सामने, मैं घर जा रहा हूँ। तो बोले तुम यहाँ नहीं खड़े। मैं बोला कि सर मेरा घर है, मैं घर जा रहा हूँ। ऐसे क्यों बोले कि मैं नहीं खड़ा हो सकता। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी बोले कि चल बाहर निकल, थाने चल, और मेरी गाड़ी की चाबी रख ली और दूसरा वीडियो बनाने लग गया। मैंने मना किया वीडियो बनाओ और मुझे घर जाने दो, गाड़ी की चाबी दे दो। उसमें दूसरे पुलिस वाले एक सिविल ड्रेस में था और एक वर्दी में था, वर्दी वाले ने भी मारना शुरू कर दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो ड्रिंक करके बैठे हुए थे और उसके बाद फिर दूसरे पुलिस वाले ने डंडे से मुझे मारना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद 7-8 पुलिस वाले और आ गए और फिर सब ने मिलकर मुझे मारना शुरू कर दिया। मेरी वाइफ और फादर वहीं पे थे, मना कर रहे थे, उसके बाद ही वो मुझे मार रहे थे। उसके बाद फिर मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा के घिसलाते हुए गाड़ी में और गाड़ी में मारते लेके गए हैं, लॉकअप में डाल बंद करके। उसके बाद फिर लॉकअप में कहाँ लेकर सोहागपुर थाना में लॉकअप के अंदर मारा है, लॉकअप के अंदर डंडे से मारा है और लात चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। में मेरे हस्बैंड से बात हुई थी, इनके द्वारा बोला गया कि गेट खोलो, मैं घर पे आ रहा हूँ। मैं गेट खोलने के लिए जैसे बाहर आई तो घर बाहर आवाज़ आ रही थी ग्राउंड के बाहर। मैं बाउंड्री के बाहर गेट खोली तो दौड़ के मैं और मेरे पापा बाहर गए हैं। देखिए तो 2 पुलिस वाले एक यूनिफॉर्म में थे और एक विदाउट यूनिफॉर्म में थे, जो इनसे लड़ाई कर रहे थे, झपटा झपटी कर रहे थे। इनके द्वारा बताया भी गया कि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने भी बताया, मेरे पापा ने भी। और जो सिविल ड्रेस में नहीं थे उनके द्वारा डंडे से मार रहे थे। मैं उसको पकड़ने की भी कोशिश की, बचाने की रही थी अपने पति को, तो उनके द्वारा मुझे भी धक्का दिया गया। और उसके बाद 4 पुलिस वाले आए, उन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी। हम लोग निवेदन भी कर रहे थे, मेरे पापा भी निवेदन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बात भी नहीं सुना, इनको मारने लगे। 5 लोग मिलकर एक साथ मार रहे थे, एक इनको पकड़े हुए थे हाथ से। तो इसलिए जबरदस्ती सबने मिलकर इनको गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठा के भी इनको मार रहे थे। उसके बाद थाने में ये लोग लाए हैं। 2 मिनट बाद मैं और मेरे पापा भी थाने में पहुंच गए हैं, तो ये लोग थाने में भी मार रहे थे। उसके बाद 1:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ये लोग थाने में बिठा के रखे थे।